हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम विजया डायग्नोस्टिक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको विजया डायग्नोस्टिक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो मेडिकेयर की सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है ये सदर्न इंडिया में ये कंपनी के सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे रेडियोलॉजी, फिर उसके अलावा लेबोरेटरी के जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं, उसके अलावा जो न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का प्रेजेंस अभी 13 सिटीज में हमें नजर आता है। अराउंड 81 कंपनी के डायग्नोस्टिक सेंटर्स अभी ओपन हो चुके हैं और लगभग 11 रेफरेंस कंपनी की लेबोरेटरीज हमें नजर आती है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी का टारगेट है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होने वाला है ये 2023 वाला, अभी करंटली अगर आप देखोगे तो हम 2022 में है, तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो एंड होगा इसके अंदर लगभग 100 से ज़्यादा कंपनी को अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स करने हैं। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे 20-25% अगर डायग्नोस्टिक सेंटर का नंबर अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली 15 से 20% के रेवेन्यू के नंबर हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3,500 करोड़ के लगभग का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर हम यहाँ पे पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 32 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है और इंडस्ट्री का पी अराउंड 26 टाइम्स है। तो देखा जाए तो यहाँ पे थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो इसके पीछे का एक रीजन है, कंपनी के नंबर वाइज अगर हम बात करेंगे तो बाकी कंपनी के कंपेरिजन में यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है और इसीलिए यहाँ पे ये कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। अगर हम यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे बुक वैल्यू का नंबर काफी कम है, अराउंड 45 रुपीज का कंपनी का बुक वैल्यू है और लगभग 350 रुपए के लगभग ये कंपनी का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। यानी कि अगर हम देखेंगे अराउंड क्लोज टू 8 टाइम्स यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, कंपनी की अगर हम डेट की बात करेंगे 183 करोड़ का कंपनी के ऊपर अभी डेट है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो एसेट लाइबिलिटीज के ऐसे बुक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो इसकी वजह से बुक वैल्यू का नंबर भी कम आया है। लेकिन देखिए, धीरे धीरे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, डेट का नंबर कम होगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनी के बुक वैल्यू के नंबर है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो अभी मेरे ख्याल से बुक वैल्यू इग्नोर करना ही यहाँ पे सही रहेगा। अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर है वो अराउंड 28.4% है और रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर भी हमें यहाँ पे 26.5% नजर आता है। तो देखा जाए तो रिटर्न रेशियोज भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हाई रहता है, तो उसकी वजह से रिटर्न रेशियोज के नंबर भी हमें यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे कंपनी जैसे जैसे स्टोर्स ओपन करेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली थोड़े से रिटर्न रेशियोज हमें नीचे आते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब तक ये नंबर 20% से ऊपर है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्केट इसे पॉजिटिव वे में ही रखेगा और वहाँ पे ये कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कहा 302 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का 2019 में था और अभी अराउंड अगर हम देखेंगे 475 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हो चुके हैं। और अगर हम देखेंगे पहले 45 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट था और अभी कंपनी 109 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे ये कंपनी आ चुकी है। तो यानी कि अगर आप देखोगे 100% से भी ज्यादा अगर आप देखोगे 2 से 3 साल में यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कंपनी का बढ़ चुका है। और अगर आप देखोगे तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे कम से कम 20-25% चाहिए जहाँ से कंपनी के नंबर हमें ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, एक बात आप बोलोगे कि यार पिछले साल कोविड था तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट रहा है, लेकिन देखिए कोविड के बाद भी कंपनी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छे रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए जो रिपीट कस्टमर बेस होता है, जो लगातार जो कस्टमर्स आते हैं सर्विसेज के लिए, तो वो एक काफ़ी अच्छा नेटवर्क इन्होंने बिल्डअप किया है। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स का नेटवर्क होता है, तो देखिए जो नॉर्मल क्लिनिक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आप चेकअप कराने के लिए जाते हो तो वो आपका रेफरेंस देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है। तो वो भी ये कंपनी अभी प्ले आउट करती हुई हमें नजर आ रही है। तो ये देखिए, जून 2020 में अगर हम देखेंगे जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो लगभग 52 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे 113 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो गया था और 26 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो गई थी। तो फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे 100, 112
और 123। तो यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था और यहाँ पे कंपनी ने हाईएस्ट इवर 1 क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट की थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था और एक सिंगल क्वार्टर में ये कंपनी का हाईएस्ट इवर प्रॉफिट यहाँ पे रहा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली वहां पे 10 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर कम हुआ था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे वहां पे 5 करोड़ से वो नंबर कम हुआ था। तो उसके बाद नॉर्मल सी आ गई थी और उसके बाद अभी तक इतनी ज्यादा कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाई है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे इसको कोविड वाले ये जो क्वार्टर था इसको अगर हम इग्नोर करके अगर अलग क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो अराउंड 3 क्वार्टर्स की मिला के अराउंड 77 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का आता है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे 26 करोड़ पर क्वार्टर का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी कमा रही है। तो इसके बेसिस पे लगभग 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे साल में हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 31 से 32 टाइम्स का कंपनी का पी रेशियो हमें नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसी डायग्नोस्टिक कंपनीज है जिनका ये कोविड की सेकंड वेव के बाद अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे वहां पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। उनके नंबर 10-10, 15% से उनके रेवेन्यू के नंबर्स कम हुए हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इतना ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो देखिए थोड़ा बहुत इंपैक्ट वहां पे होगा, भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो यहाँ पे कोविड में इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई थी वही प्रॉफिटेबिलिटी ये फिर से दिखाएंगे, तो वो आपको वो आएगी, वो प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनके जो सेंटर्स है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे तो वहां पे वो प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें दिखने को मिलेगी और रेवेन्यू के नंबर्स भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 54% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की है। तो यहाँ पर अगर हम एफआईआई की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने से एफआईआई की लगातार सेलिंग हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अगर डीआईएस की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो 2 क्वार्टर से उनकी होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। तो एक अच्छी बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहाँ पे काफी कम है। तो यहाँ पर अगर कोई भी अगर एफआईआई डीआईएस अगर काफी ज्यादा सेलिंग वगैरह करता है या फिर अगर थोड़ी सी भी डिमांड अगर यहाँ पे ज्यादा क्रिएट होती है तो स्टॉक प्राइस काफी अच्छे तरीके से रैली हो सकता है और एट दी एंड सेम यहाँ पे सेलिंग साइड में भी ये हो सकता है। यानी कि अगर कोई एफआईआई डीआईएस अगर ह्यूज क्वांटिटी में अगर यहाँ पे सेलिंग करता है, यहाँ पे इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती है, तो वहां पे डेफिनेटली 8 से 9% का करेक्शन हमें उस वक्त स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसका पीयर कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो देखिए जो डॉक्टर लाल पाथलैब्स है तो एक काफी डोमिनेंट पोजीशन पे ये कंपनी नजर आती है। तो यहाँ पर ये कंपनी तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, लेकिन अगर हम ये किम्स ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो इसका पी रेशियो अराउंड 29 टाइम्स है और बाकी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यही सेम वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए जो डोमिनेंट पोजीशन वाली कंपनीज है जो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है और जो कोविड के बाद जिनको इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है तो उन्हें मार्केट कम से कम यहाँ पे 30 या 35 से ऊपर का पी रेशियो दे रहा है। और जहाँ पे अर्निंग का इंपैक्ट पड़ा है जो कोविड की वजह से ही वहां पे उनकी अर्निंग चली थी, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वो स्टॉक्स अभी 20 से 25 के पी रेशियोज पे ट्रेड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो इतने ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे अभी ये कंपनी ट्रेड नहीं हो रही है। तो अब अगर हम देखेंगे 350 रुपए पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट इसका जो ऑल टाइम हाई है वहां से अराउंड 47 to 48% का करेक्शन यहाँ पे हो चुका है और इसने जो लो बनाया था वहां से अगर हम देखेंगे तो 15 से 16% की रिकवरी भी वहां पे आ चुकी है। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी एक अच्छी वेल पोजीशनड ये कंपनी नजर आती है। जैसे जैसे इनके नंबर ऑफ स्टोर्स इंक्रीज होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली इनके रेवेन्यू के नंबर्स इंक्रीज होते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन एक पॉइंट आपने माइंड में रखना चाहिए कि ये जो पूरा डायग्नोस्टिक वाला एरिया है यहाँ पे आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो सकता है। तो वहाँ पे जो हाई मार्जिन ये कंपनीज एंजॉय कर रही है, यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन है वो इनके इतने ज्यादा है, जो ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वो जो इतने एंजॉय कर रहे हैं तो वहां पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे मार्जिन हमें कम होते हुए नजर आएंगे, तो इसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका रिस्क एपेटाइट अगर कम है, यानी कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, अगर आप कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपोलो हॉस्पिटल्स है या फिर डॉक्टर लाल पाथलैब्स है वहां पे आपने जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट एग्रेसिव है, यानी कि थोड़ा सा आप रिस्क हाई ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना
चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक स्मॉल कैप कंपनीज है, अगर आने वाले टाइम पे कंपटीशन इंक्रीज होता है, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे आता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इन छोटी कंपनीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है, और वहाँ पे अगर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो ही आप उसे हैंडल कर पाएंगे। बाकी अगर आप एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको विजया डायग्नोस्टिक सेंटर के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।